ओम शांति। सुनते हैं 4 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को मुख्य कुछ बातों पर अटेंशन दिलाए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे देह अभिमान में नहीं आना। अगर हम अहंकारवश क्रोध करते हैं तो ये हमारी गिरती कला की ओर जाने का रास्ता हो जाता है, क्योंकि अभी हम सब योग करके अपने पुरुषार्थ को ऊंचा उठाते हैं और छोटी सी भूल हो जाती है देह अभिमान में, तो उसमें माया उल्टा कर्म करा देती है। और साथ में बाबा ने युक्ति भी बताई कि अगर कभी ऐसी अवस्था होती है कि हमें अगर अभिमान आया या क्रोध आया, उस समय मुख में मुलारा डाल दो तो क्रोध नहीं आएगा। एक अकेला व्यक्ति कितना बोलेगा, क्योंकि बाबा हमें रोज नित्य अभ्यास करा रहे हैं। देह सहित सब कुछ भूलना है। ये अभ्यास पक्का करो, और यह अभ्यास पक्का तब होगा जब हम बाबा से जो छोटी मोटी प्राप्तियां हुई है, जो कुछ भी सूक्ष्म से भी उनसे मिला है, वो सब हमें स्मृति में रखना है। तब हमारा ये अभ्यास पक्का रहेगा। और साथ में बाबा ने आज की मुरली में स्वास्तिका का अर्थ बताए कि देखो बच्चे, जैसे स्वास्तिका में 4 भाग समान होता है, वैसे ही स्व की स्थिति की भी पहचान उसमें ही है कि हम पहले क्या थे, क्या से क्या बने और अब देखो क्या है। तो इससे हमें स्मृति आने से हम अपने पुरुषार्थ में और ज़्यादा मगन रहेंगे। और सदैव बाबा ने कहा, आत्मा को देखो, बस एक स्टार को देखो, देह को नहीं। और बाबा ने हमें कहा कि देखो बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है। नई दुनिया सुखदायी दुनिया है, ये संस्कार अभी से पक्का करना है। और बाबा जो प्रतिज्ञा कराते हैं पवित्रता का, उसमें सदैव पक्का रहना है, क्योंकि हमारी जो ये पवित्रता की धारणा से ही सुख शांति की अनुभूति होगी। और जब सुख शांति पवित्रता हमारे पास है तो हम सब नंबर 1 अधिकारी है। इसे पाने के लिए कहते भी है ना, पवित्रता जननी है, सुख शांति उसके बाल बच्चे हैं। तो ये साथ होने चाहिए, तब नई दुनिया में हम आ सकेंगे। और जैसे ये कहावत है कि धरत पर रहिए पर धर्म ना छोड़िए, माना बाबा के बनकर रहिए, लेकिन बाबा के जो नियम मर्यादा और कायदे हैं उसे नहीं छोड़ना। इस संसार में रहो भल, लेकिन अपनी जो प्रतिज्ञा है कभी नहीं छोड़ना। और साथ में बाबा ने बताया, जैसे छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं, वैसे ये संसारी बातें, जो व्यर्थ बातें हैं, उससे हमें इनोसेंट बनना है, तो हम सच्चा संत बन सकेंगे। अब सुनते हैं संक्षिप्त में बाबा के मधुर महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। मुरली का प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और गिर जाते हैं। दूसरी पॉइंट है, देहाभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलारा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उन्हें स्मृति में रखो। आज मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। तो ये गीत हमें स्मृति दिलाती है कि शिव के संग हम सब है। सुनते हैं धारणा के लिए
मुख्य सार। पहली पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलारा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाबा से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज का मीठा वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी आपको हिलाए, लेकिन अपने प्रतिज्ञा से कभी नहीं हिलना। उसे ही कहा जाता है, धरत पर रहिए धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।